जरा सोचिए, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र, एक तरफ है पांडव, दूसरी तरफ कौरव। करोड़ों की सेनाएं आमने सामने, और इसी महायुद्ध के बीच शुरू होने वाला है एक ऐसा संवाद, एक ऐसा डायलॉग जो आने वाले हजारों सालों तक पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं इस डिवाइन कॉन्वर्सेशन के पहले चैप्टर में। सीन है धर्मभूमि कुरुक्षेत्र का। दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। हवा में जैसे बिजली जैसा तनाव है और लाखों योद्धाओं की धड़कनें मानो जमीन को कंपा रही हैं। यहीं से, इसी पॉइंट से महाभारत की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत होती है। और एक मजे की बात बताऊं, ये पूरी कहानी हमें लाइव नहीं दिख रही। ये एक तरह की लाइव कमेंट्री है जो संजय सुना रहे हैं नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को। और देखिए, धृतराष्ट्र का पहला सवाल ही क्या है। उनकी आवाज में बेचैनी और चिंता साफ झलक रही है। तो अब कहानी कट होके पहुंचती है सीधे वॉरजोन में। सबसे पहले हम देखते हैं कौरवों के राजा दुर्योधन को। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और पांडवों की सेना को देखकर, सच कहूं तो वो अंदर से थोड़ा डरा हुआ है, और अपनी घबराहट छुपाने के लिए वो अपने गुरु को दोनों तरफ के योद्धाओं के नाम गिनाने लगता है। दुर्योधन एक एक करके नाम लेता है। देखो, पांडवों के पास भीम और अर्जुन जैसे धुरंधर हैं, तो हमारी तरफ भी भीष्म पितामह, कर्ण और आप खुद हैं। पर यहीं पर इस युद्ध की सबसे बड़ी ट्रेजेडी छुपी है। ये कोई अजनबियों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये तो अपनों के खिलाफ अपनों का ही युद्ध था। बस, बहुत हुई बातें। अब समय है एक्शन का। अब युद्ध का ऐलान होने वाला है। और पहला मूव आता है कौरवों की तरफ से। कौरव सेना के ग्रैंड ओल्ड वॉरियर भीष्म पितामह अपना शंख फूंकते हैं, और उसकी आवाज किसी शेर की दहाड़ जैसी थी, जिसने पूरी कौरव सेना में जोश भर दिया। लेकिन अगर कौरवों का शंख शेर की दहाड़ था, तो पांडवों का जवाब तो जैसे तूफानी ले आया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, फिर अर्जुन ने देवदत्त, और फिर भीम ने अपना विशाल पौंड्र शंख। कहते हैं इन दिव्य शंखों की आवाज इतनी जबरदस्त थी कि उसने आसमान को चीर दिया और कौरवों के दिल दहला दिए। अब हमारा कैमरा फोकस करता है कहानी के मेन हीरो पर, अर्जुन। इस पल वो पूरे जोश और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, एक सच्चे योद्धा की तरह। वो अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलो। वो देखना चाहते हैं, वो नज़दीक से देखना चाहते हैं कि आखिर कौन कौन है जो उनसे लड़ने की हिम्मत कर रहे हैं। ये एक चैंपियन का कॉन्फिडेंस था। और बस यही वो मोमेंट है, ये वो पल है जहां पूरी कहानी, पूरी सिचुएशन 180 डिग्री घूमने वाली है। यहीं पर अर्जुन का सारा आत्मविश्वास टूटने वाला है। जैसे ही रथ बीच में पहुंचता है, अर्जुन की नजरें सामने खड़ी सेना को स्कैन करती हैं, और उनका दिल मानो बैठ जाता है। उन्हें कोई दुश्मन नजर नहीं आता। उन्हें दिखते हैं अपने गुरु द्रोण, अपने दादा भीष्म, अपने भाई, बेटे, दोस्त और रिश्तेदार, सब के सब एक दूसरे को मारने के लिए तैयार। ये सीन देखकर वो महान योद्धा अर्जुन अंदर से पूरी तरह बिखर जाते हैं। उनका शरीर और उनका मन दोनों उनका साथ छोड़ने लगते हैं। यहीं से शुरू होता है अर्जुन का विषाद, यानी उनका वो गहरा दुख, वो गहरा सदमा। वो कांपती हुई आवाज में कृष्ण से कहते हैं, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, मेरा गला सूखा जा रहा है। उनका शरीर उस भयानक सदमे पर रिएक्ट कर रहा था जो उनके मन पर लगा था। हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनका मशहूर गांडीव धनुष, जो उनकी पहचान था, उनके कांपते हाथों से फिसलने लगता है। सोचिए, एक वॉरियर के लिए अपने हथियार पर से पकड़ खो देना उसकी हिम्मत के टूटने का सबसे बड़ा सिंबल है। और फिर अर्जुन का दुख सवालों में बदल जाता है। वो कृष्ण से तर्क करते हैं, हे कृष्ण, आखिर ये सब किसके लिए? अपने ही परिवार वालों को मारकर जो राज मिलेगा, उस राज का क्या फायदा? ऐसी जीत किस काम की? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अर्जुन का ये टूटना, ये ब्रेकडाउन कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये तो असली शुरुआत है। उनका यही गहरा दुख, उनका विषाद, वो पहली सीढ़ी है जो भगवद गीता के दिव्य ज्ञान का दरवाजा खोलने वाली है। और इसी सोच के साथ अर्जुन अपने हथियार जमीन पर रख देते हैं। अपना धनुष और बाण नीचे फेंक पर वो निराश होकर रथ में बैठ जाते हैं। लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अपने ही मन के युद्ध में हार चुका है।
अर्जुन ने तो सरेंडर कर दिया है, अब सब कुछ कृष्ण पर है। जब आपका सबसे बड़ा योद्धा ही लड़ने से मना कर दे, तब एक लीडर क्या करता है, एक दोस्त क्या करता है? कृष्ण आप क्या कहेंगे? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में।